हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं ETF में लगने वाले सभी चार्जेस के बारे में। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो एक बंदे ने कमेंट करके पूछा था कि ETF के केस में कितना एक्सपेंस रेशियो चार्ज होता है। तो हमने सोचा क्यों ना आपको सारे ही चार्जेस एक वीडियो में कवर करके बता दें, जिससे आपको और भी ईजी होगा समझने में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सपेंस रेशियो कितना चार्ज होता है ETF के केस में, और STT चार्जेस कितना चार्ज होता है, और DP चार्जेस कितना अप्लाई होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों एक्सपेंस रेशियो की। तो जैसा कि आपको पता है, किसी भी ETF में आपको एक्सपेंस रेशियो भी पे करना पड़ता है। जैसा कि आप निफ्टी 20 में करते होंगे स्विंग ट्रेडिंग ETF में, तो वहाँ भी आपको देखने को मिल जाता है कि उसमें कुछ परसेंट अप्लाई होता है एक्सपेंस रेशियो। तो चलिए देख लेते हैं कितना परसेंट चार्ज होता है एक्सपेंस रेशियो। तो दोस्तों, ये जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये निफ्टी 20 का फंडामेंटल्स है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट, और उसके नीचे आप यहाँ 50 स्टॉक देख सकते हैं। जैसा कि निफ्टी 20 में 50 स्टॉक हैं, तो यहाँ आपको देखने को मिल जा रहा होगा नीचे वाली जगह पे एक्सपेंस रेशियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको 0.05% चार्ज होता है एक्सपेंस रेशियो के नाम पे। तो दोस्तों, बहुत लोग का क्वेश्चन होता है कि ये कैसे चार्ज होता है और कितना चार्ज होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियो लिखा हुआ है, एक्सपेंस रेशियो लिखा हुआ है, ये दोस्तों एनुअली लिखा हुआ है, मतलब ये आपको ईयरली चार्ज होता है। पर दोस्तों, आपका क्वेश्चन ये होगा कि अगर हम मान लेते हैं कुछ 1-2 महीने ही होल्ड करते हैं तो कितना चार्ज होगा। तो दोस्तों, ये आपका जितने दिन आप इसे होल्ड करेंगे उस दिन के हिसाब से चार्ज होगा। जैसे कि मान लेते हैं, अगर आपने 10,000 रुपये का निफ्टी 20 बाय करके रखा है, तो 10,000 का 0.05% पहले कैलकुलेट किया जाएगा। फिर जो अमाउंट आएगा उसे 365 से डिवाइड कर दिया जाएगा, यानी वो पर डे का निकल आएगा कि आपका कितना एक्सपेंस रेशियो बन रहा है। अगर आप 1 महीना होल्ड करते हैं मान लेते हैं, तो जो एक दिन का आया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, या अगर 2 महीने उसे आप होल्ड करते हैं तो उसे 60 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो इस हिसाब से आपका एक्सपेंस रेशियो कैलकुलेट कर लिया जाता है कि आप उसे कितने दिन होल्ड किए हैं निफ्टी 20 के इस पर्टिकुलर स्टॉक को, या मतलब जो आप शेयर बाय करते हैं निफ्टी 20 का, उसे कितने दिन होल्ड करते हैं उस हिसाब से चार्ज होता है। पहले एनुअली आपका निकाल लिया जाता है, फिर आप जितने दिन होल्ड करते हैं उस हिसाब से चार्ज अप्लाई हो जाता है। तो अगर आप 1 साल पूरा होल्ड करते हैं तो आपको पूरा यही इतना ही % आपको चार्ज देना पड़ेगा, जब सेल करेंगे तब देना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई कि कितना एक्सपेंस रेशियो चार्ज होता है। तो चलिए और चार्जेस के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, दूसरा चार्ज जैसा कि हम यहाँ पे लिखा हुआ है STT चार्जेस। तो चलिए बात कर लेते हैं STT चार्जेस। तो दोस्तों, पहले हम बता दें आपको कि स्टॉक में कितना आपको STT चार्जेस पे करना पड़ता है। तो दोस्तों, स्टॉक के केस में जो आपको STT चार्जेस पे करने पड़ते हैं, वो पे करना पड़ता है 0.1%। इतना % आपको बाय के केस में और सेल के केस में, दोनों में आपको चार्ज होता है स्टॉक के केस में। यहाँ हम आपको लिख दे रहे हैं स्टॉक, कि आप कंफ्यूज ना हो। तो चलिए दोस्तों, आपको बता देते हैं कि ETF के केस में आपको कितना STT चार्जेस पे करना पड़ता है। तो चलिए वो भी हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, ETF के केस में आपको जो STT चार्जेस पे करने पड़ते हैं वो मात्र 0.001% ही पे करना पड़ता है एज STT चार्जेस। तो दोस्तों, आपको सिर्फ 0.001% ही चार्जेस पे करना पड़ता है ETF के केस में, वो भी सिर्फ सेलिंग की कंडीशन में देना पड़ता है। मतलब बाय के टाइम पे आपको नहीं देना है, सिर्फ सेलिंग के टाइम पे देना है। तो दोस्तों, जहां स्टॉक में आपको इतना ज़्यादा चार्जेस पे करना पड़ा था, 0.01% पे करना पड़ा था, वो भी बाय और सेल दोनों ही टाइम पे करना था। पर ETF के केस में आपको देखिए 0.001% ही पे करना है, वो भी सेलिंग के टाइम पे, बाय के टाइम पे नहीं देना है। तो दोस्तों, इससे आपका चार्जेस बहुत ही बच जाता है ETF के केस में एज़ कम्पेयर टू स्टॉक्स। तो दोस्तों, ये जो हम बात कर रहे हैं 0.01% और ये 0.1%, तो ये सब डिलीवरी के केस में बात कर रहे हैं, यानी कि जो हम लॉन्ग टर्म होल्डिंग करते हैं, इंट्राडे की बात नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये हम सिर्फ डिलीवरी के केस की हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए हम आपको एक जीरोधा की वेबसाइट पे आपको दिखा दें, तो आपको और भी थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि ये जो हम बता रहे हैं वो एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए जीरोधा की वेबसाइट पर हम आपको दिखा देते हैं प्रूफ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, जीरोधा की वेबसाइट है, आप यहाँ आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ आप यही क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, और यहाँ आप देख सकते हैं फॉर ETFs STT चार्जेस इज 0.001% ऑन सेलिंग साइड फॉर डिलीवरी। आप यहाँ पढ़ सकते हैं पूरा स्क्रीन पॉज करके, और यहाँ आप इंट्राडे की कंडीशन में भी आप पढ़ सकते हैं कि आपको कितना चार्जेस पे करना पड़ेगा। दोनों ही टाइम में आपको सेलिंग के साइड पे देना है, बाय के टाइम पे नहीं देना है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आपने आई होप समझ लिया होगा इसे पढ़ के कि आपको कैसे पेमेंट करना है, मतलब कि सेलिंग साइड पे ही देना है, बाय की टाइम पे नहीं देना है, आपको जो STT चार्जेस पे करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, वापस से वहीं पे चलते हैं।
तो दोस्तों जैसा कि यहाँ बात हो रही है एसटीटी चार्जेस की, तो हम बता दें आपको जो गोल्ड बीज है और लिक्विड बीज है, इन दोनों ही ईटीएफ में आपको जो एसटीटी चार्जेस होते हैं वो आपको बिल्कुल भी पे नहीं करने पड़ते हैं। तो ये दो ईटीएफ में आप बिल्कुल भी एसटीटी चार्जेस नहीं पे करना पड़ता है। उस केस में आपको 0 पे करना पड़ता है, मतलब कि कोई भी अप्लाई नहीं होता एसटीटी चार्जेस गोल्ड बीज और लिक्विड बीज में। तो चलिए दोस्तों एसटीटी चार्जेस भी हमने समझ लिया। अब चलिए आखिरी चार्ज जो हम बताने वाले हैं वो डीपी चार्जेस, उसे भी हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों डीपी चार्जेस पहले हम बता दें आपको, ये आपके एक्सचेंज पे डिपेंड करता है। जनरली जो चार्ज अप्लाई होता है डीपी चार्जेस के नाम पे वो 13.5 रुपये प्लस जीएसटी, मतलब इसी का 13.5% और जोड़ लिया जाता है, जो कि लगभग 16 रुपये के आसपास बनता है। आप एक्यूरेट कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो 16 रुपये के आसपास आपको डीपी चार्जेस पे करना पड़ता है ईटीएफ के केस में, अगर आप डिलीवरी में इसे रख के कुछ दिन बाद सेल करते हैं तो की केस में। और बीटीएसटी केस में भी डीपी चार्जेस अप्लाई होते हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा, बीटीएसटी में भी आपको डीपी चार्जेस पे करना पड़ता है। तो ये दोस्तों ये 3 चार्जेस जो हम आपको बताने वाले थे वो हमने आपको बता दिए हैं। और दोस्तों बाकी अदर चार्जेस जो होते हैं जो आपको स्टॉक में पे करने पड़ते हैं, वो सेम ऐसे ही इस ईटीएफ के केस में भी पे करने पड़ते हैं। तो दोस्तों जो मेन चार्जेस होता है इन सब में, जितने भी चार्जेस जो आपको देने पड़ते हैं इन सब में जो जितने चार्जेस है, जो मेन चार्जेस होता है दोस्तों वो एसटीटी चार्जेस होता है। आप किसी भी एक्सचेंज में जाके उसके ब्रोकरेज कैलकुलेटर को यूज़ करके आप देख सकते हैं कि कोई भी अगर ट्रेड आप उसमें कंसीडर करेंगे फॉर एग्जांपल के तौर पे, तो आप देखेंगे डिलीवरी के केस में जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको एसटीटी चार्जेस ही पे करने पड़ते हैं, चाहे आप कोई भी एक्सचेंज का ब्रोकरेज कैलकुलेटर यूज़ करके देख लीजिए। तो जैसा कि स्टॉक में तो 0.1% के हिसाब से कैलकुलेट होता है, तो वहाँ पे आपको एसटीटी चार्जेस ज़्यादा मतलब दिखाएगा। जब भी आप ब्रोकरेज कैलकुलेट करेंगे किसी भी एक्सचेंज में जाके, तो वहाँ पे जैसा कि स्टॉक का ही कैलकुलेटर होता है, वहाँ पे ईटीएफ का कैलकुलेटर नहीं होता है, तो वो जो भी आप कैलकुलेट करेंगे वो स्टॉक का ही कैलकुलेट करके दिखाएगा। तो दोस्तों वहाँ पे जो भी एसटीटी चार्जेस निकल के आएगा वो ध्यान में रखिएगा, वो स्टॉक का बता रहा है, आपका ईटीएफ का नहीं बता रहा है, क्योंकि ईटीएफ का तो वो कैलकुलेटर है नहीं, है वो स्टॉक का कैलकुलेटर, पर हमें ईटीएफ का भी स्टॉक के ब्रोकरेज में ही कैलकुलेट करना पड़ता है। तो दोस्तों वहाँ पे जो एसटीटी निकल के आएगा वो इस 0.1% के हिसाब से ही दिखाएगा। पर दोस्तों ईटीएफ में सिर्फ हमें 0.001% ही पे करना है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है, वो भी सेलिंग के साइड पे देना है। वहाँ पे आपका जो कैलकुलेट करके दिखाएगा ब्रोकरेज कैलकुलेटर पे वो 0.1% के हिसाब से दिखाएगा, और बाय और सेलिंग दोनों ही टाइम में वो काउंट कर लेगा एसटीटी चार्जेस। पर हमको सिर्फ 0.001% ही देना है, वो भी सेलिंग साइड पे ईटीएफ के केस में। तो दोस्तों जो भी हम ब्रोकरेज कैलकुलेटर यूज़ करते हैं वहाँ पे ईटीएफ का कैलकुलेटर नहीं होता है, हमारी मजबूरी है कि हमें स्टॉक के जो ब्रोकरेज कैलकुलेटर होता है उसी में ही कैलकुलेट करना पड़ता है डिलीवरी के केस में। तो दोस्तों जब भी आप अपना ईटीएफ का ब्रोकरेज कैलकुलेटर यूज़ करें तो वहाँ पे इस चीज़ का ध्यान जरूर दीजिएगा कि वो जो आपका कैलकुलेटर जो कैलकुलेट करके दिखा रहा है वो 0.1% के हिसाब से दिखा रहा है, वो भी बाय और सेलिंग दोनों ही सिचुएशन में वो एसटीटी चार्जेस काउंट कर ले रहा है, पर हमें 0.001% ही देना, वो भी सेलिंग के टाइम पे। तो दोस्तों इससे बहुत ही डिफरेंस क्रिएट हो जाता है आपकी ट्रेड में। आप चाहे एग्जांपल के तौर पे आप किसी भी ट्रेड को कैलकुलेट करके चेक कर लीजिए अपने ब्रोकरेज कैलकुलेटर में, चाहे जीरोधा का हो चाहे ग्रो का हो, ब्रोकरेज कैलकुलेटर सबका अवेलेबल है वेबसाइट पे, आप यूज़ कर सकते हैं। वहाँ आप जब भी अपनी ट्रेड को कंसीडर करके इसको कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे सबसे ज़्यादा चार्जेस जो लगते हैं वो एसटीटी चार्जेस ही पे करने पड़ते हैं। तो दोस्तों ईटीएफ में जैसा कि कम लगता है चार्जेस, तो इस वजह से आपका बहुत ही ट्रांजैक्शन चार्जेस बच जाते हैं। तो दोस्तों ये बेनिफिट हो जाता है ईटीएफ के केस में। तो जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं ईटीएफ में तो उनको इस चीज़ का मालूम नहीं होगा, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो के थ्रू। तो दोस्तों आई होप आपको जो भी जितने सारे चार्जेस थे हमने आपको बता दिया है। बाकी जो अदर चार्जेस हैं स्टॉक में जो लगते हैं वो लगभग सेम इसमें भी लगते हैं। तो बाकी इन 3 के अलावा जो भी चार्जेस हैं लगभग सब सेम है, स्टॉक जैसे ही चार्जेस हैं। तो ये 3 चार्जेस थे जो थोड़ा डिफरेंट थे, तो हमने आपको बता दिया। डीपी चार्जेस को लेकर लोगों को कंफ्यूज होता है कि कितना अप्लाई होता है या नहीं होता है, तो वो हमने इसमें कवर कर दिया है। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिली हो और इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन।